वेलकम बैक। बात करेंगे पॉइंट्स टेबल की सूरत हाल की। तो पॉइंट्स टेबल के जैसे कि हमने पहले भी तस्करा किया कि लाहौर कलंदर्स 12 पॉइंट्स के साथ पहली पोजीशन पर है। इस्लामाबाद यूनाइटेड के भी 12 ही पॉइंट्स है। ताहम नेट रन रेट की बुनियाद पर लाहौर कलंदर्स को बढ़तरी हासिल है, जिसकी वजह से अभी तक लाहौर कलंदर्स टॉप पोजीशन पर है और आज का मैच इन दोनों टीम्स के दरमियान है। तो जो भी टीम आज का मैच जीतेगी उसके पॉइंट्स 12 से बढ़कर 14 हो जाएंगे और नेट रन रेट फिर इसमें से आउट हो जाएगा और फिर जो है वो टीम जो जीतेगी वो पहले नंबर पर आ जाएगी। उसके बाद तीसरे नंबर पर आती है जी मुल्तान सुल्तान्स, और मुल्तान सुल्तान्स के हैं 8 पॉइंट, जैसे कि आप ये इस वक्त स्क्रीन पर भी देख सकते हैं कि मुल्तान सुल्तान तीसरे नंबर पर है। उसके बाद आ जाती है पेशावर ज़ल्मी, जो कि कल एक बड़ा टारगेट उन्होंने सेट किया और आपने जब 240-41 रन बना लेते हैं, इतना बड़ा जो है स्कोरबोर्ड पे आप रन सजा देते हैं तो आप जीत के लिए पर उम्मीद हो जाते हैं। लेकिन पेशावर तकरीबन कल इस माइंडसेट के साथ थी कि मैच अब वो जीत जाएंगे, लेकिन कोयटा ने क्या उन्हें शिकस्त दी है और उसी जीत की बदौलत, एक ज़बरदस्त जीत की बदौलत कोयटा एक नंबर जंप किया है और कराची से ऊपर आगे 5वें पर है। छठे पे आप सब जान कराची मौजूद है और तकरीबन कराची जो है वो आउट हो चुकी है और कोयटा के लिए उम्मीदें अभी भी बरकरार हैं और वो उम्मीदें ये हैं कि कोयटा अपना आखिरी मैच जीते अच्छे रन रेट से और पेशावर या मुल्तान अपने अगले दोनों मैचेस हारें और नेट रन रेट के ऊपर ही फिर भी बात आ जाएगी, क्योंकि लेकिन पॉइंट्स जो है वो फिर 8-8 हो जाएंगे, फिर नेट रन रेट के ऊपर बात हो जाएगी। तो साबिक टेस्ट क्रिकेटर तौफीक उमर साहब ने हमें ज्वाइन किया है, उन्हें खुशामदीद कहेंगे। तौफीक भाई अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। जी थैंक यू। तौफीक भाई, बड़ा ज़बरदस्त हम देख रहे हैं कि इस वक्त जो है वो कंपटीशन लेवल वो हो चुका है, दुनिया की बेहतरीन लीग में शुमार होता है पाकिस्तान सुपर लीग का, और जिस तरीके का कंपटीशन हम लोग देख रहे हैं, पॉइंट टेबल को अगर हम देखें तो हमने अभी जैसे कि तस्करा किया 2 टीम्स क्वालिफाई कर चुकी हैं, कोयटा अभी भी रेस में बाकी है। बिल्कुल जी, कोयटा ने जिस तरह का कल मैच खेला, आउटस्टैंडिंग मैच हुआ है। मैं समझता हूँ कि पीएसएल का जितने भी मैंने पीएसएल के एडिशन देखे हैं सबसे बेस्ट मैच आप कह सकते हैं, वन ऑफ द बेस्ट मैच जो कल हुआ। आउटस्टैंडिंग इनिंग्स थी जेसन रॉय की, मतलब ऐसी इनिंग्स मतलब आपको लाइफ में कोई भी प्लेयर जो है वो ड्रीम कर सकता है कि ऐसी इनिंग्स पे खेले। तो आई थिंक कराची जो है वो इस इनिंग्स की बदौलत कह लें, इस मैच की बदौलत उनको एक चांस है उनके पास अभी भी कि वो टूर्नामेंट में बाकी रहें, लेकिन उनको वही आप वाली बात है कि जो उनको डिपेंड करना पड़ेगा कि अब दूसरी टीम्स के रिजल्ट जो है वो क्या होते हैं। ठीक ठीक। तो फिर भाई ये भी अब कल के मैच को अगर हम बात करें तो क्या समझते हैं, कल विकेट ऐसा था, मतलब इतना बैटिंग विकेट था कि आप तकरीबन 500 के करीब रन्स कल के मैच में बन गए थे और अभी भी 1.5 ओवर 9 गेंदें यानी कि बाकी थी इस मैच की। तो 500 रन्स वाले विकेट था या बॉलिंग का कोई लेवल था कि बॉलिंग वीक थी या विकेट को ज़्यादा डिपेंड कर रहा था? देखिए, अगर आप देखें तो इस पूरे पीएसएल में विकेट्स जो हैं वो बहुत अच्छे हैं। मुझे नहीं लगता कि इतने हाई स्कोरिंग मैचेस जो हैं किसी भी एडिशन पीएसएल के एडिशन में हुए होंगे जो इस दफा हो रहे हैं। विकेट्स तो बहुत, मतलब कह लें कि पैराडाइज फॉर बैटिंग आप उसको कह सकते हैं, ट्रूली बैटिंग विकेट्स हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन इसमें अगर देखें तो जिस तरह से बाबर आजम ने और साइम अयूब ने पेशावर की तरफ से जिस तरह से आगाज किया, और मैं समझता हूँ दोनों की भी बहुत आउटस्टैंडिंग इनिंग। बाबर आजम ने जो 100 किया है वो आउटस्टैंडिंग इनिंग्स थी उसकी, और उसके बाद जेसन रॉय जो है उसने बिल्कुल ही मतलब मैच को एक साइड पे कर दिया। मतलब पहले आप देखें 10 ओवर्स में मैच ऐसे लगता था कि मैच खत्म हो गया। तो बिल्कुल इसमें आउटस्टैंडिंग बैटिंग आप कह सकते हैं इसको, बैटिंग विकेट्स तो हैं लेकिन स्टिल आपको ऐसी इतने रन करने के लिए और इतने रन चेस करने के लिए आपका स्किल लेवल या आपका जो मतलब इंटेंट है वो बहुत अच्छा होना चाहिए, जो कि दोनों टीम्स ने शो किया। बिल्कुल बिल्कुल आपने तस्करा किया ना कि किसी पीएसएल में इतने रन बने, तो ये पहला पीएसएल है जिसपे 4 सेंचुरीज बन गई हैं और अभी बहुत सारे मैचेस बाकी हैं, तो देखने के आगे तक जाके क्या बनता है। अच्छा, तनकीद बड़ी की जाती है कि जेसन रॉय को अब जी आउटडेटेड हो गए हैं जेसन रॉय, अब उन पर इन्हिसार करना बड़ा गलत है, गप्टिल के ऊपर इन्हिसार करना बड़ा गलत है, शेख मलिक के ऊपर भी तनकीद की जाती है, हफीज़ ने कल बड़ी ज़बरदस्त इनिंग, बड़ी हैंडी नॉक थी कल उनकी। तो ये तनकीद क्यों की जाती है? खिलाड़ी अगर कोई 30+ में जाता है, 30+, 35+ में जाता है तो तनकीद पहले शुरू हो जाती है, उसकी परफॉर्मेंस का वेट भी नहीं किया जाता। देखिए, मुझे तो ये भी, मैं ये सोशल मीडिया पे ही देख रहा था या कुछ मतलब कुछ चैनल्स पे हमारे बहुत ही जो जिनको क्रिकेट का मेरा ख्याल है सब कुछ उनको ही पता है, वो बाबर आजम पे भी कल के मैच के बाद भी उस पर भी तनकीद हो रही थी जी कि जेसन रॉय ने जी 63 बॉल्स पे इतना किया, उसने 68 बॉल पे 1, मतलब वो मैं समझता हूँ कि ये बात वही कर सकता है बाबर आजम पे या इन लोगों पे तनकीद वो कर सकता है जिसने क्रिकेट नहीं खेली है।
ठीक है। 240 रन जो है वो किसी से भी वो मतलब इजी नहीं है चेस करना। बाबर आजम ने जिस तरह का कल खेला है, पहले वो 130-35 के स्ट्राइक रेट से खेलता था तो भी मतलब वो क्रिटिसाइज करते थे लोग। अब वो कल 176 के स्ट्राइक रेट से खेला, तो मैं कुछ देख रहा था कि कुछ लोग उस पर भी क्रिटिसिज्म कर रहे थे। तो आई थिंक वो लोग ही करते हैं जिनको क्रिकेट का कुछ पता नहीं है। आई थिंक ये चीज जो है, बाबर आजम आपके पास एक ऐसा प्लेयर है जो पूरी दुनिया में और हर फॉर्मेट में वो टॉप 10 में है। ठीक है, तो मतलब उसको एटलीस्ट आप इस तरह से नहीं कर सकते। मतलब उसने आउटस्टैंडिंग कल इनिंग्स के लिए, इसमें कोई शक नहीं है कि उसकी इनिंग्स जो है उसकी वजह से 240 रन हुए हैं। तो अच्छा तफीक भाई, जो अगर तनकीद करने वाले आपने जो तज़किरा किया, बड़ा अहम पॉइंट है कि वो क्रिकेट को शायद जानते नहीं, लेकिन साइमन डोल ने कल जब उनकी कमेंट्री चल रही थी बाबर की, जब 99 पर थे, तो वो भी आपने क्लिप देखा होगा, बड़ा गर्दिश कर रहा है। उस दौरान भी उनकी जानिब से जो तनकीद की गई, उन्होंने कहा कि बाबर को टीम के लिए यहाँ पर खेलना चाहिए। बाकी जो आने वाले बल्लेबाज हैं वो बड़ी अच्छे स्ट्राइक रेट से खेल सकते हैं, बाबर को यहाँ पर सिंगल डबल के लिए नहीं जाना चाहिए। बाबर या तो आउट हो जाएं, टीम को पहले रखें, पर्सनल माइलस्टोन को बाद में रखें। देखें, साइमन डोल जो है वो अगर उसने ऐसी बात कही है तो उसका पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है। ठीक है, वो भी क्रिकेटर है। हमने जो क्रिकेट खेली है, जब हमने जितनी देखी हुई है, ठीक है, बाबर की इनिंग्स जो थी वो आउटस्टैंडिंग थी। बाबर इस पूरे टूर्नामेंट में आपको देख लें कि वो एक अलग ही नजर आ रहा है और वो हर मैच में रन कर रहा है, परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, और 240 अगर आप किसी से भी टीम से पूछें जी कि अगर वो 200 रन पे हैप्पी है, तो हर टीम कहेगी जी हमें 200 रन जो है, चाहे सिमट पे भी मैच हो रहा हो तो 200 रन हो जाए तो वो कहेंगे जी हम लोग मतलब हम खुश हैं इतने टोटल। लेकिन अगर तफीक भाई, तो मैं कता कलामी के माजर, लेकिन अब पूछना ये चाह रहा हूँ मैं यहाँ पर, क्या कमेंटेटर्स के लिए कोई प्रोटोकॉल्स होने चाहिए? क्या पीसीबी को यहाँ पर अपना किरदार अदा करना चाहिए? आप भी खेलते भी हैं और आप इनके साथ कमेंट्री बॉक्स है, वहाँ पर भी आप बैठे हैं, तो वहाँ पर कमेंटेटर्स के लिए भी कोई गाइडलाइन होनी चाहिए। आप इस तरह पॉइंट आउट नहीं कर सकते, एक इतनी वर्ल्ड क्लास वो इनिंग थी, हर कोई उसकी तारीफ कर रहा है और आप देखें, लेकिन हम यहाँ पर इस तरीके से उसकी कमेंट्री बॉक्स में बैठ के तनकीद कर रहे हैं। मैं वही कह रहा हूँ कि देखें, वो आई डोंट नो कि उसको उस पर एक बंदा T20 में 100 कर गया उसने, और उसकी टीम ने 240 और रन किए। तो अगर उस पर आप स्टिल तनकीद कर रहे हैं तो आई थिंक ये फिर मेरा ख्याल है कि दिमाग का इलाज करवाना चाहिए, इसका इलाज कोई। बिल्कुल बिल्कुल, और बाबर ने बिल्कुल वर्ल्ड क्लास इनिंग खेली। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। तौफीक उमर, फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर, हमारे साथ मौजूद, कीमती वक्त निकाला। और उनका ये पॉइंट है, ये मुद्दा है, ये नुकता है कि अगर आपने तनकीद की है कल की बाबर आजम की इनिंग के ऊपर, तो फिर आप शायद या तो क्रिकेट को जानते नहीं हैं या तो कोई और मसला हो सकता है, लेकिन बड़ी वर्ल्ड क्लास इनिंग थी और बाबर ने एक बार तो फिर से साबित किया। वाज़ेह है कि बाबर की ये पहली पाकिस्तान सुपर लीग की सेंचुरी थी। तो कल का जो मैच था उसकी कुछ झलकियाँ भी आपको दिखाएंगे, उस पर मजीद बात भी करेंगे इस ब्रेक के बाद। स्टे विद अस।